नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अभी अभी कांग्रेस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, राजस्थान में सियासी संकट के बीच भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ सम्मन जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी की एक अर्जी को स्पीकर ने खारिज कर दिया है। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ी चुनौती दी है। बोला, मेरी सरकार गिरानी है तो गिरा कर दिखाओ, फिर दिखाता हूँ। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, एक एक कर सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले क्या आप भी चाहते हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस में वापिस हो जाना चाहिए और राजस्थान की गलत सरकार को पूरे 5 साल के लिए चलने देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें। दरअसल आपको बता दें, जहां एक तरफ राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा को राजस्थान और कर्नाटका में बड़ा झटका लगा है। इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान में अब राजभवन और कांग्रेस का टकराव बढ़ता जा रहा है। जहाँ एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राजभवन का घेराव किया था और अपने सारे विधायकों के साथ राजभवन के बाहर धरना दिया था। मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि राजस्थान विधानसभा का सत्र चलने दिया जाए, जिसमें कोरोना पर चर्चा और दूसरी तरफ विधायकों के समर्थन की भी पड़ताल हो जाएगी। लेकिन राजस्थान के राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हवाला देते हुए उनकी मांग को ठुकरा दिया था। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान करते हुए कहा है कि 27 जुलाई को पार्टी देश के सभी राज्यों के राजभवनों का घेराव करने वाली है। इस दौरान राजधानी जयपुर में भी राजभवन का घेराव होगा। इसकी जानकारी कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने दी है। आपको बता दें, कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी इस खबर की पुष्टि की है। खबर की पुष्टि करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा है कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि राजभवन का 27 तारीख को घेराव की घोषणा की गई है। इसको लेकर वेणुगोपाल ने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ कांग्रेस देश भर के राजभवन घेरेगी। उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए संवैधानिक निकायों का दुरुपयोग कर रही है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी 26-27 जुलाई यानी रविवार को एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन अभियान लोकतंत्र के लिए बोलो नामक कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसके तहत कांग्रेस सभी राज्यों के राजभवन का घेराव करेगी। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में जारी सियासी संकट के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि सचिन पायलट और भारतीय जनता पार्टी के मिलीभगत की वजह से ही राज्य में इस प्रकार का सियासी संकट पैदा हुआ है। साथ ही इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराने के लिए ईडी और जांच एजेंसियों का उपयोग कर उनके विधायकों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास कर रही है। अब कांग्रेस ने राजस्थान में सियासी संकट को देखते हुए इस तरह का बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत 27 तारीख को कांग्रेस सभी राज्य के राजभवनों को घेराव करेगी। साथ ही राजस्थान के राजभवन का भी घेराव करेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा को एक मामले में सम्मन जारी किया गया है। आपको बता दें, कर्नाटक के एक जिले की अदालत ने पिछले साल हुए उपचुनाव के दौरान चुनाव में हुई आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को सम्मन जारी किया है। साथ ही अदालत ने एक आपराधिक मामला दर्ज करने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त को 1 सितंबर 2020 तक मुख्यमंत्री को जारी सम्मन पर जवाब देने का भी निर्देश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 23 नवंबर को वहां की एक वाल्मीकि स्टेडियम में एक चुनावी रैली के दौरान कर्नाटक के सीएम ने भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए कथित तौर पर वीरशैव लिंगायत समुदाय से वोटों को विभाजित नहीं करने की अपील की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हालांकि वहां के पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। जज ने कहा था कि वर्तमान मामले में यह कोर्ट बहुत अच्छी तरह से आश्वस्त है कि उनके दिए गए रिपोर्ट में पर्याप्त सामग्री है जो अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने और आरोपी के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अपराध के लिए दंडनीय है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती दी है। बोला, मेरी सरकार गिरानी है तो गिरा दो, लेकिन फिर देखता हूँ। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी संकट के बीच महाराष्ट्र में भी इसी तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्ष को उनकी सरकार गिराने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष उनकी सरकार
सरकार गिराने की हिम्मत दिखाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार तिपहिया यानी 3 पहिए वाली सरकार है और उसका नियंत्रण यानी कंट्रोल उनके हाथों में है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि गठबंधन में उनके सहयोगियों जिसमें एनसीपी और कांग्रेस वो सकारात्मक ढंग से हैं, जिसमें महाविकास अघाड़ी सरकार को अपने अनुभवों से लाभ हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि मेरी सरकार का भविष्य विपक्ष के हाथों में नहीं है। 3 पहिया यानी ऑटो रिक्शा गरीब लोगों की सवारी है, जिसमें 2 लोग पीछे बैठते हैं और एक ड्राइविंग करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर का इंतजार क्यों करना है, अगर आपको सरकार गिराने में मजा आता है तो अभी सरकार गिराओ। उनका कहना है कि कुछ लोगों को रचनात्मक काम करने में बहुत मजा आता है, जबकि कुछ लोग विनाशकारी काम करके खुश होते हैं। उनका कहना है कि आपको विनाश करके खुशी मिलती है तो जारी रखिए, इस तरह का विनाश करते रहिए। उद्धव ठाकरे ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कहते हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बनी है, लेकिन जब इसी सरकार को गिराने की कोशिश की जाती है तो क्या ये लोकतांत्रिक है? दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी सरकार की तुलना 3 पहिया यानी ऑटो रिक्शा से की थी और उसकी स्थिरता को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसके जवाब में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निशाना साधते हुए सीधे तौर पर चुनौती दे डाली है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरी सरकार गिरानी है तो गिराओ, लेकिन फिर देखता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिपहिया वाली सरकार जिसका नियंत्रण मेरे पास है। उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि विपक्ष उनकी सरकार गिराने की हिम्मत तो दिखाए, फिर देखता हूँ। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। बीएसपी विधायकों के विलय को भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती दी थी, जिसकी अर्जी राजस्थान के स्पीकर ने खारिज कर दी है। दरअसल आपको पता है कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा स्पीकर के पास अर्जी लगाई थी। बीजेपी की उसी याचिका को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने खारिज कर दिया है। हालांकि इस मामले पर राजस्थान हाई कोर्ट में भी सोमवार को सुनवाई होनी है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के स्पीकर ने भारतीय जनता पार्टी विधायक मदन दिलावर की इस याचिका को पहले ही खारिज कर दिया है, मगर इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी थी। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष को अर्जी दी थी और कहा था कि यह दल बदल कानून के तहत गलत है और बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करते हुए इनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन अब यह भी खबर आ रही है कि राजस्थान के स्पीकर ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी की इस याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है। अब सबकी निगाहें इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट पर टिकी हुई है। इस मामले में कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी, जिसके बाद साफ हो पाएगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी के सभी 6 विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है या फिर नहीं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में इलेक्शन कमीशन का सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी का नेता संभाल रहा था। इसको लेकर बड़े आरोप लगे हैं। इसका खुलासा होने के बाद कांग्रेस ने भी बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग पर आरोप लगा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया अकाउंट संभालने के लिए ऐसे लोगों की सेवा ली जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल से जुड़े थे। यह जानकारी RTI कार्यकर्ता साकेत गोखले ने एक ट्वीट में दी है। साकेत ने बताया कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन के सोशल मीडिया की जिम्मेदारी देवांग दवे की कंपनी के पास थी, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। गोखले ने बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व चुनाव अधिकारी द्वारा पोस्ट किए गए सोशल मीडिया विज्ञापनों पर जो पता था वो 202 प्रेसमैन हाउस विले पार्ले मुंबई। उन्होंने दावा किया कि यह महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस के करीबी रिश्ते वाली साइन पोस्ट इंडिया का भी पता था। गोखले ने आरोप लगाया कि 202 प्रेसमैन हाउस पता का उपयोग सोशल सेंटर नामक एक डिजिटल एजेंसी द्वारा भी किया गया था। यह एजेंसी देवांग दवे के स्वामित्व में है, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए IT और सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक है। अब इन आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पूछा है कि आखिर किस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी से जुड़े शख्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई और क्या ऐसा करने का दबाव चुनाव आयोग पर था। आरोप लगाने वाले गोखले
ने ट्वीट कर लिखा है कि अब बहुत आश्चर्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल से संबंध रखने वाले व्यक्ति को चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया का काम दिया। एक ऐसे शख्स को जो उस समय महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मीडिया संभाल रहा था। गोखले ने ट्वीट करते हुए पूछा है कि आखिर क्यों एक व्यक्ति को महाराष्ट्र के पूर्व निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल यानी संभालने के लिए दिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का सदस्य था। हालांकि गोखले के इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग के प्रवक्ता शेफाली शरण ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मामले में पूरा विवरण और रिपोर्ट महाराष्ट्र के पूर्व निर्वाचन अधिकारी से मांगी गई है। आयोग ने आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले के उस ट्वीट के जवाब में बातें कही है, जिसमें साकेत गोखले ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का सोशल मीडिया वो व्यक्ति संभाल रहा था जो भारतीय जनता पार्टी का करीबी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी युवा विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए आईटी और सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक भी है। हालांकि यह मामला काफी गर्म हो चुका है। इस मुद्दे पर कई राजनीतिक पार्टियां एक के बाद एक चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही साफ हो पाएगा कि असल में मामला क्या है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने निशाना साधा है। बोले मालिक के इशारे पर राज्यपाल काम कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट और 18 अन्य उनके समर्थक विधायकों के बागी होने के बाद राजस्थान कांग्रेस में अभी तक सियासी संकट चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग पर राज्यपाल की तरफ से मंजूरी नहीं मिलने के बाद एक तरफ जहां अशोक गहलोत ने धमकी देते हुए कह दिया कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो लोग राजभवन का घेराव करने आ जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि राज्यपाल केंद्र में मालिक के इशारे पर काम कर रही है। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में फ्लोर टेस्ट करवाना चाह रही है और इसके लिए परमिशन मांगी जा रही है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाएं, लेकिन नहीं बुला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य केंद्र सरकार के इशारों पर विश्वास मत में देरी कर रहे हैं। विधानसभा सत्र शुरू करने को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कई मामले का हवाला देते हुए राज्यपाल अपने हिसाब से नहीं चल सकते हैं और सिर्फ राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर ही तय कर सकते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राज्यपाल कलराज मिश्र पर दबाव बनाते हुए कहा कि वे पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं और सिर्फ केंद्र में मालिक की आवाज ही सुन रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल को काम राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना चाहिए, लेकिन वह मालिक की आवाज सुन रहे हैं जो केंद्र की सरकार में है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि राज्यपाल केंद्र में बैठी सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से बड़ी अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को देश की जनता से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आइए एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। अपने ट्वीट में उन्होंने स्पीक अप इंडिया का हैशटैग इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम पर यानी राजस्थान की घटनाक्रम पर ध्यान केंद्रित करवाया है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि धन बल के दम पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि राजस्थान मामले पर इससे पहले भी राहुल गांधी ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था कि देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती व चलती है। उन्होंने आगे लिखा कि राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है, ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि राज्यपाल महोदय को विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख में अभी भी तनाव जारी है। चीन ने हिमाचल से लगी सीमा पर 20 किलोमीटर लंबी रोड बना ली है। दरअसल आपको पता है कि लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद तनाव कम करने की कोशिशों के बीच अब चीन हिमाचल प्रदेश से लगी सीमा पर सड़क निर्माण कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का कुन्नू चारंग अंतिम सीमावर्ती गाँव है, जहाँ के ग्रामीणों ने चीनी क्षेत्र में रेकी करने के बाद यह दावा किया है कि पिछले 2 महीने में चीन ने सीमा के करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर लिया है। आपको बता दें कि मोरंग घाटी के क्षेत्र के आखिरी गांव कुन्नू चारंग के ग्रामीणों का यह दावा है। चीन रात के अंधेरे में तेज गति से खेमकुल्ला पास की ओर सड़क का निर्माण कर रहा है। चीन की तरफ से रात के समय ड्रोन भी आ रहे हैं। लोगों ने चीन की तरफ से करवाए जा रहे सड़क निर्माण के नो मैंस लैंड में होने की आशंका जताई है। वहीं वहाँ के पुलिस अधीक्षक राणा ने सीमावर्ती गाँव में ड्रोन आने की पुष्टि भी की है। सड़क निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी लंबी सड़क
सड़क कम समय में नहीं बन सकती। एसपी ने कहा कि ग्रामीणों ने इस संबंध में जानकारी दी थी। उनका कहना है कि भारतीय सीमा क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। वह कुन्नू चारंग गांव के प्रधान ने कहा कि कुछ ग्रामीण केमाकुल्ला पास गांव गए थे और एकीकरण आने के बाद सीमा पार सड़क निर्माण की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कहा कि इतनी लंबी सड़क रातों रात तो नहीं बनी होगी, इसका निर्माण कई महीनों से कराया जा रहा होगा। वहाँ के प्रधान ने इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों के कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि चारंग गाँव चीन सीमा के करीब है, यहाँ तक पहुँचने के लिए अच्छी सड़क भी नहीं है और ग्रामीणों के पास मोबाइल फोन तो है, लेकिन मोबाइल फोन से बात करने के लिए उन्हें लगभग 14 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसी कड़ी में गांव वालों ने इस बात का खुलासा किया है कि चीन ने सीमा के करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर लिया है।